सामने आई है। उससे पहले देखिए यह तस्वीर, यही वो हथियार है जिस हथियार से राजा की हत्या की गई। यह हथियार आप देख रहे हैं, हत्या में इस्तेमाल हुआ था यह हथियार। वो जो 3 किलर्स बुलाए गए थे उनके हाथ में हथियार था। शिलोंग में राजा पर इसी हथियार से वार किया गया एक के बाद एक, और उसके बाद राजा की मौत हुई। अगली तस्वीर देखिए, इसी से पता चला सोनम का सच। ये जो मंगलसूत्र, ये नई तस्वीर आई है, राजा और सोनम की शादी की तस्वीर है। मंगलसूत्र से भी सच सामने आया है। एक आखिरी तस्वीर जो सामने आई है वो मैं आपको दिखाऊं, किसी शख्स ने साझा की है जो वीडियो बना रहा था वहां शिलोंग में। मेघालय की तस्वीर आप देख रहे हैं, राजा और सोनम इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। वो शख्स सामान्य तस्वीरें बना रहा था और उसके वीडियो बनाते हुए राजा और सोनम चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं, हत्या में इस्तेमाल हथियार मिल गया है, यानी सोनम अभी बहुत कुछ है सच जो छिपा रही है और पुलिस वो सच जानने की कोशिश कर रही है। इंदौर में राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार हो गया। राजा रघुवंशी के घर पर आज 13वीं पर नाते रिश्तेदार जुटे थे। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद भी पहुंचा। इस बीच खबर है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार मिला। इसी हथियार से राजा रघुवंशी पर कई बार हमला किया गया था और सबसे पहले आरोपी विशाल राजपूत ने राजा रघुवंशी पर कई वार किए थे। इस हमले के दौरान राजा ने खुद को बचाने की भरसक कोशिश की थी। इस वजह से दूसरे आरोपी आकाश की टी-शर्ट पर खून के धब्बे लगे थे। पुलिस के मुताबिक हथियार गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से खरीदे गए थे। रिपब्लिक मीडिया को सोनम का मंगलसूत्र भी मिला। सोनम ने इस मंगलसूत्र को अपने बैग में छिपा कर रखा था। मंगलसूत्र की वजह से सोनम रघुवंशी का सच सामने आया। बैग में मंगलसूत्र मिलने पर पुलिस को सोनम पर शक हुआ था, क्योंकि नई नवेली दुल्हन कभी मंगलसूत्र गले से नहीं निकालती है। इस बीच एक सनसनीखेज वीडियो भी सामने आया जिसमें राजा रघुवंशी के तीनों हत्यारे भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि राजा सोनम आगे की तरफ जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर से राजा के तीनों हत्यारे ट्रैकिंग करते दिख रहे हैं। ऐसा वीडियो पहली बार सामने आया है। और इस बीच राजा और सोनम का एक और वीडियो सामने आया जिसमें दोनों मेघालय के सोहरा में रूट पर ट्रैकिंग कर रहे हैं और दोनों का यह वीडियो देव सिंह नाम के फोटोग्राफर ने शेयर किया। यह वीडियो मेघालय में सोहरा के डबल डेकर रूट ब्रिज से गुजरने का है। देव सिंह के मुताबिक वीडियो 23 मई को सुबह 9:45 का है। वीडियो संयोगवश अचानक शूट हुआ था जो तफ्तीश में सहायक हो सकता है। इसे शेयर करते हुए देव सिंह ने लिखा, जब मैं वीडियो चेक कर रहा था तो मुझे इंदौर वाले कपल की रिकॉर्डिंग मिली और उस वक्त हम नीचे जा रहे थे, वो कपल ऊपर की ओर आ रहा था। मुझे लगता है कि यह उस कपल का आखिरी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि सोनम ने वही सफेद शर्ट पहनी थी जो बाद में राजा के पास से मिली थी। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजा का भाई। नरबली का जैसे सोचा था मैंने कि अपनी पापा उल्टी फोटो टांगी थी, वहाँ माँ खाने भी मंदिर वहाँ पे तंत्र क्या होती है, तो इस माइंड में आया था कि नरबली भी कर सकते हैं, हो भी सकता है, भरोसा नहीं है। इसलिए अपन आंखों की मांग की थी, उससे चीज़ सामने आई। 60 साल के जो उनका अटैक आया, 60 साल के बुजुर्ग को बचाने में 30 साल के बच्चे की बलि दे दी, भरोसा है क्या? कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से लड़की में इतनी हिम्मत है वो कुछ भी कर सकती है। तो आपको लगता है कि इस तरह की तंत्र क्रिया नरबली जैसी की? तो लगता है इसलिए कि जो चीज़ आई थी उल्टी फोटो फिर जिस जगह गई थी वहाँ भी तंत्र होता है, तो ऐसा सोचने में मजबूर करती चीज़ें। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको मिलवाने जा रहा हूं एक महिला से जो रिवॉल्वर क्वीन के नाम से इस वक्त वायरल हो रही है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये एक सीएनजी स्टेशन बताया जा रहा है, पेट्रोल पंप बताया जा रहा है। वहां एक परिवार बहस कर रहा था। जिस महिला को आप सफेद कुर्ते में देख रहे हैं, अचानक पिता की बहस और धक्के मुक्की के बीच देखिए वो भी बीच में आती है और उसके बाद देखिए रिवॉल्वर निकाल कर लाती है और सीधे जो पेट्रोल पंप पर कर्मी था उसके सीने पर रिवॉल्वर रख देती। आइए आपको बताऊं इस पूरे हंगामे के पीछे वजह क्या है। हरदोई में एक सीएनजी पंप पर उस समय हंगामा मचा जब एक लड़की ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के सीने पर रिवॉल्वर तान दी। यह घटना तब हुई जब कर्मचारी ने सुरक्षा कारणों से कार सवार को गाड़ी से उतरने के लिए कहा। यह घटना हरदोई के बिलग्राम के सांडी रोड के एक पेट्रोल पंप पर हुई। रविवार शाम एक बलिनो कार सीएनजी भरवाने के लिए पहुंची, पेट्रोल पंप पर रुकी। बलिनो कार में एहसान खां, उनकी पत्नी और उनकी बेटी थी। पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी को गाड़ी से उतरने के लिए कहा, जिसके बाद पेट्रोल पंप के सेल्समैन और एहसान खान में बहस शुरू हो गई। एहसान खान की पत्नी और बेटी भी वहां पहुंच गए और बहस में शामिल हो गए। बहस इस कदर आगे बढ़ गई कि सेल्समैन ने एहसान को धक्का दे दिया, जिसके बाद उनकी बेटी अरीबा खां भागकर कार के पास पहुंची और गाड़ी से रिवॉल्वर लाकर सेल्समैन के सीने पर सटा दी। अरीबा ने उसे धमकी देते हुए एक डायलॉग भी मारा, कहा इतनी गोली मारूंगी कि घरवाले भी पहचानने से इनकार कर देंगे। लेकिन वहां खड़े लोगों ने बीच बचाव किया, मामला शांत कराया, अरीबा खां को वहां से दूर किया, जिसके बाद एहसान परिवार के साथ वहां से चले गए। सारा वाकया पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद एहसान और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। सेल्समैन ने पुलिस में शिकायत की। हरदोई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसके बाद तीनों के खिलाफ एफआईआर हुई। तीनों पर बीएनएस की धारा 35 के तहत केस दर्ज हुआ। हरदोई पुलिस ने अरीबा खां को रिवॉल्वर भी जब्त कर लिया। अरीबा खां के रिवॉल्वर के साथ 25 जिंदा कारतूस भी जब्त कर लिए गए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सीओ इस मामले में। ये थाना बिलग्राम अंतर्गत पसने पेट्रोल पंप की घटना है। दिनांक 15 जून 2025 की शाम को एक परिवार शाहबाद से कानपुर जा रहा था। सीएनजी भराने को लेकर सीएनजी पंप कर्मी के साथ उनका वाद विवाद हुआ। उसी वाद विवाद में युवती द्वारा गुस्से में आकर लाइसेंसी रिवॉल्वर दिखा के उसे धमकाया गया। संबंधित